नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने 10 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 11 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर 2021 तक के छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले पिछले वीडियो के कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछा था कि ई हार्ट ऐप किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो यह निर्मित किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां पर देख पा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था कि ई हार्ट ऐप के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को पुरस्कृत किया गया है। इसमें दो जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम हमने पढ़ा था, डॉक्टर एस सेंगर जो कि इस IGKV के कुलपति हैं। इसके अलावा डॉक्टर आर सक्सेना, ठीक है, इन दोनों का नाम हमने पढ़ा था। इसके अलावा एक और वैज्ञानिक का नाम पढ़ा था जिनका नाम था अभिजीत कौशिक। इन्होंने डेवलप किया है इस ई हार्ट ऐप को। ठीक, तो यहां से आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण कहां पर किया गया है। तो ऑप्शन था तेंदुआ, तूता, रावाभाठा या अभनपुर। तो इसके बारे में भी हमने देखा था। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है नया रायपुर के ग्राम तेंदुआ में। 17 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है और लगभग 20 एकड़ में इसका एरिया फैला हुआ है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च। ठीक, तो ये कहां स्थापित किया गया है, ग्राम तेंदुआ में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजा राव पठार का वीर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन था कांकेर जिले में, बलौदाबाजार जिले में, महासमुंद जिले में या बालोद जिले में। तो इसका आंसर है 8 दिसंबर को यह आयोजित हुआ है। कहां, बालोद जिले में। ये देखिए वीर मेला और आदिवासी लोक कला महोत्सव अभी 8 तारीख को आयोजित किया गया है। कहां, बालोद जिले में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के जो पठार या ज्योग्राफी से रिलेटेड जो करंट अफेयर रहता है वो आपको एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। जैसे आपको एग्जाम में याद होगा गढ़िया पहाड़ जब पूछा गया था, उसके कुछ दिन पहले ही वहां पर गढ़िया महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसके अलावा पक्षी विहार जब पूछा गया था बेमेतरा वाला, तो वहां पर भी पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि राजा राव पठार जो है ये कहाँ स्थापित है या कहाँ है, ये है बालोद जिले में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में स्थापित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों में विस्तार के लिए कितनी राशि तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर है 3 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है। अभी हाल ही में मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी उसमें इसको स्वीकृत किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पाटन दुर्ग के प्रथम कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसका आंसर है डॉक्टर रमाशंकर कुरील। डॉक्टर अजय सिंह को कार्यवाहक के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में प्रथम जो है कुलपति वो किसको नियुक्त किया गया है, डॉक्टर रमाशंकर कुरील को। यह भी देखा था हमने। ठीक, चलिए तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है राज्य ग्रीन काउंसिल। अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य ग्रीन काउंसिल का निर्माण किया जाएगा। यह ग्रीन काउंसिल पुनर्योजी विकास की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेगी और इसी दिशा में कार्य करेगी। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो पुनर्योजी विकास है इसकी अवधारणा क्या होती है। देखिए आपने सतत विकास एक शब्द सुना होगा, सतत विकास यानी भावी पीढ़ी के हितों को अप्रभावी बनाते हुए, ठीक है, यानी कि हमारे द्वारा जो संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है उसके अति दोहन से बचना,
और आगे की जो पीढ़ी है उनके लिए इसको संरक्षित करके रखना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको सतत विकास की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, सतत विकास को ही हम कहते हैं पुनर्योजी विकास। ठीक है, रीजनरेटिव डेवलपमेंट। तो रीजनरेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा को नवीन दिशा देना, ये इस ग्रीन काउंसिल का उद्देश्य होगा। ठीक, तथा छत्तीसगढ़ को इस कार्य में अग्रणी राज्य बनाना, यह भी इसका उद्देश्य है। ठीक, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ये जो राज्य ग्रीन काउंसिल बनाया जाएगा, इसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री जी। ठीक है, यानी कि इस काउंसिल के अध्यक्ष होंगे, पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक, देखिए पुनर्योजी विकास की अवधारणा हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे यहां लगभग 30% जो लोग हैं, 30.6% लोग, ठीक है, आप पढ़ते हैं किसकी जनसंख्या है? ये अनुसूचित जनजाति की। और अधिकांश जनजाति जनसंख्या जो है वो किस पर आधारित है? वनों पर आधारित है। तो यदि वनों का अतिदोहन किया जाए तो कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व पर, इनकी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो हमें एक ऐसे विकास के मॉडल की आवश्यकता है जिसमें हम भौतिक प्रगति तो करें, लेकिन साथ ही ये जो जनजातीय लोग हैं, जिनकी आजीविका, जिनका जीवन, जिनकी संस्कृति वनों पर आधारित है, उनको भी हम संरक्षित करते हुए आगे बढ़े। ठीक, तो याद रखिएगा पुनर्योजी विकास क्या होता है। ठीक, पुनर्योजी विकास को, इस अवधारणा को एक नई दिशा देने के लिए ही इस राज्य ग्रीन काउंसिल का गठन किया जा रहा है। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल इस काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर एवं मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, यानी कि इसमें 3 उपाध्यक्षों का प्रावधान किया गया है। ठीक, अध्यक्ष होंगे कौन? मुख्यमंत्री, सीएम हमारे बघेल साहब। ठीक, इसके बाद कृषि मंत्री जो हैं ये इसके एक उपाध्यक्ष हुए। दूसरा, वन मंत्री जो हैं ये इसके उपाध्यक्ष हुए। और तीसरा, जो सलाहकार हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं वो भी इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। ठीक, इसके अलावा काउंसिल में सदस्य सचिव एवं तकनीकी सलाहकार के अतिरिक्त कुल 12 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, यानी 12 मेंबर जो हैं इसमें नियुक्त किया जाना है। अध्यक्ष द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रीन काउंसिल के 7 सदस्यों का मनोनयन निजी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोगों में से किया जाएगा। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें निजी क्षेत्र के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। निजी क्षेत्र भी बहुत बड़ा योगदान करती है हमारी अर्थव्यवस्था में। तो निजी क्षेत्र के 7 लोगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि ये जो राज्य ग्रीन काउंसिल है, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो 3 उपाध्यक्ष होने हैं, एक कृषि मंत्री, दूसरा वन मंत्री और तीसरे मुख्यमंत्री के सलाहकार। ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या बोलेगा तो 12 ये सदस्य हैं। इसके अलावा सदस्य, सचिव और तकनीकी सलाहकार। ठीक है, यानी कि एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक तकनीकी सलाहकार, इसके अलावा 12 अन्य सदस्य। इन 12 सदस्यों के अंतर्गत ही जो 7 सदस्य होंगे वो क्या होंगे? निजी क्षेत्र के होंगे। इसको याद रखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होगा ये, और ये 12 में ही 7 मेंबर जो है वो निजी क्षेत्र के होंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है इको लर्निंग सेंटर। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहां पर कांकेर में एक इको लर्निंग सेंटर का लोकार्पण किया गया है। तो क्या है इसको देखते हैं। अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 8 दिसंबर को। इसका उद्देश्य क्या है? जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुधावा बांध क्षेत्र में, देखिए कौन से क्षेत्र में है? दुधावा बांध क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लागत से इको लर्निंग सेंटर विकसित किया गया है। यहां 6-6 सीटर के 2 बोट के अलावा एक जेटी तथा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ठीक, तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट देखिए ये वो जहाज है ना, बोट है जिसमें
बोटिंग किया जा रहा है वहां। इसके अलावा ये है वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मतलब पानी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट। ठीक है, तो यहां पर ये रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है हमको। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रन फॉर सीजी प्राइड के परिणाम घोषित। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 14 दिसंबर को एक दौड़ जो है वो आयोजित की गई थी, जिसका थीम रखा गया था रन फॉर सीजी प्राइड। ठीक, अभी देखिए 17 तारीख को 3 वर्ष पूरा हो जाएगा छत्तीसगढ़ नवीन सरकार जो बनी है उसका। तो इसी के उपलक्ष्य में अलग अलग कार्यक्रम जो है वो वर्तमान सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत रन फॉर सीजी प्राइड आयोजित कराया गया है। ठीक, इसका आयोजन हुआ है 14 दिसंबर 2021 को राजधानी रायपुर में। विजेता अलग अलग 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला वर्ग जो है वो है वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी। इसमें विजेता रहे श्री गुजारी लाल। 14 वर्ष से अधिक पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो श्री मुकेश कुमार जी जो हैं इन्होंने इस वर्ग में जीत हासिल की है। इसके अलावा महिला वर्ग में सुश्री प्रियंका साहू। 14 वर्ष से कम बालक वर्ग की अगर बात करें तो करण साहू ने इसमें जीत हासिल की है, और बालिका वर्ग में सुश्री कामिनी साहू। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये मुख्यमंत्री जी हमारे, ठीक है, सुबह सुबह दौड़ने के लिए निकले थे, और ये यहां पर बहुत सारे गणमान्य नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री जी रन फॉर सीजी प्राइड का नेतृत्व करते हुए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है 6 कोरी 6 आगर तरिया और बूढ़ा नरवा पुस्तक का विमोचन। देखिए चर्चित पुस्तकों से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछता है, तो उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में एक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसका नाम क्या है 6 कोरी 6 आगर तरिया और बूढ़ा नरवा। ठीक है, इस पुस्तक में कुल 126 तालाबों की जानकारी दी गई है। किस क्षेत्र में? देखिए धमधा क्षेत्र में जो गोंड राजा हैं इन्होंने जो तालाब खुदवाए थे उसके बारे में ये जो किताब है ये लिखी गई है। ठीक, 6 कोरी मतलब होता है 6 गुणा 20 यानी 120, और इसमें भी 6 आगर मतलब 120 प्लस 6 तो कितने हो गए 126। ठीक, तो 6 कोरी और 6 आगर मतलब क्या होता है 126। तो 126 तालाबों का निर्माण जो है यहां पर कराया गया था, किसके द्वारा? गोंड राजाओं के द्वारा। तो उन सब का विवरण यहां पर इस किताब में दिया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं किताब है ना, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने हाथ में रखा हुआ है, इसका विमोचन कर रहे हैं। इस किताब के लेखक है श्री गोविंद पटेल। ठीक है, श्री गोविंद पटेल, और इसका विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आता है। तो 6 कोरी 6 आगर और बूढ़ा नरवा इस किताब के लेखक कौन है? श्री गोविंद पटेल जी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ को अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है एक राष्ट्रीय पुरस्कार। क्यों मिला है आइए देखते हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम और ICJS यानी इंटर एंड ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बेहतर क्रियान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। ICJS योजना के अंतर्गत फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन हेतु पूरे देश में छत्तीसगढ़ राज्य को दूसरा स्थान प्रदान करते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की गई है। देखिए आपको पता होगा, आप सुनते होंगे फोरेंसिक लैब यहां पर स्थापित किया जा रहा है, फोरेंसिक लैब यहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए और फोरेंसिक के सेक्टर में बहुत बढ़िया काम करने के लिए छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान जो है वो प्रदान किया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये प्रथम स्थान जो है उड़ीसा को मिला है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रथम स्थान जो है वो ओडिशा को मिला है। दूसरे स्थान पर है सीजी और उत्तर प्रदेश जो है ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारत सरकार गृह मंत्रालय NCRB नई दिल्ली द्वारा गुड प्रैक्टिस इन CCTNS एंड ICJS पर 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजित
किया गया था, जिसमें देश के समस्त राज्य सम्मिलित हुए थे। अभी हाल ही में ये आयोजित हुआ था। वहीं प्रथम स्थान पर उड़ीसा एवं तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश को सम्मानित जो है ये किया गया है। ठीक है, तो पहले स्थान पर उड़ीसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से है, और तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल छत्तीसगढ़ के सत्याग्रही सम्मानित। आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गोवा की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। तो अभी हाल ही में उन सभी जो सत्याग्रही हैं उन सब को सम्मानित किया गया है। ठीक, तो आइए जानते हैं इस आंदोलन के बारे में। आपको पता होगा कि 1961 में गोवा भारत का अंग बना, इसी के लिए गोवा मुक्ति संग्राम चलाया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि गोवा मुक्ति संग्राम क्या है। तो गोवा मुक्ति संग्राम का अंतिम चरण समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को शुरू किया था। ठीक, इसके लगभग 15 वर्ष बाद 18-19 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने सैन्य ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को आजाद कराया था। ठीक है, तो 18-19 दिसंबर को गोवा जो है वो आजाद हुआ था और उसके बाद उसको भारत में विलय किया गया था। ठीक, गोवा को पुर्तगालियों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए 1946 से लेकर 1961 के बीच अनगिनत हिंदुस्तानियों ने कुर्बानियां दी। बहुत सारे लोग बरसों पुर्तगाली जेलों में रहे और उनकी यातनाएं सहन की। ठीक है, देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाले और भारत से सबसे अंत में जाने वाले विदेशी ताकतें थी। ठीक, तो इसी के अंतर्गत सबसे अंत में कौन गए? पुर्तगाली गए, और गोवा को उन्होंने आजाद किया कब? 1961 में। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी सपूतों ने भी गोवा मुक्ति के लिए देश भर के लोगों के साथ अपनी भागीदारी दी। बहुत सारे लोग यहां से शामिल हुए थे इस आंदोलन में। राम मनोहर लोहिया जी ने जब आह्वान किया तो छत्तीसगढ़ के लगभग 150 सत्याग्रही जो है वो कहां पहुंचे? गोवा पहुंचे। इनमें कौन कौन थे? इस दल में ठाकुर हरिनारायण सिंह, श्री नंद कुमार पाठक, श्री मोजेस मूलचंद, श्री शरद कुमार रायजादा, श्री बालाराम जोशी, श्री हरिप्रसाद शर्मा, श्री गांधीराम साहू, ये जो हैं वो अग्रिम पंक्ति के नेता थे, ये लीडर पंक्ति के नेता थे। आगे चलकर सत्याग्रहियों की संख्या 530 पहुंच गई, यानी छत्तीसगढ़ से कुल 530 जो सत्याग्रही है ये कहां पहुंच गए? गोवा पहुंच गए। गोवा में सत्याग्रहियों ने पुर्तगालियों के अनेक प्रकार के अत्याचार और यातनाएं सही, गिरफ्तारियां दी। अंत में पुर्तगालियों के 450 साल के शासन की समाप्ति हुई। कब हुई? 18-19 दिसंबर 1961 को। 1961 को। ठीक, चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं गोवा मुक्ति संग्राम का एक फोटो मैंने आपको दिखाया है यहां पर। ठीक, और अभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा देखिए सम्मानित किए जा रहे हैं जो लोग गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लिए थे, वो उनके परिजन हैं ये। ठीक, चलिए, अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे राज्य के एक संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी की 265वीं जयंती मनाई जा रही है वर्ष 2020 में 18 दिसंबर के दिन। तो आइए देखते हैं। सत्य ही मानव का आभूषण है, मनखे मनखे एक समान। सत्य और अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास की 265वीं जयंती मनाई जा रही है। ठीक, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि इनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को कसडोल ब्लॉक के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था महंगूदास, माता का नाम अमरावतीन बाई और इनकी पत्नी का नाम था सफुरा बाई। ठीक है, या सफुरा मां जिसको हम कहते हैं। ठीक, ये सतनामी समाज के जनक माने जाते हैं। सतनामी समाज की परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है हमारे छत्तीसगढ़ में। सत्य को आधार बनाया इन्होंने। ठीक, सत्य और अहिंसा, मनखे मनखे एक समान का संदेश दिया इन्होंने लोगों के बीच।
घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम में हर साल उनके वंशज और धर्मगुरु मुख्य मंदिर में पालो चढ़ावा करते हैं। पालो चढ़ाना मतलब झंडा चढ़ाना, ठीक है। झंडा चढ़ाने को क्या बोला जाता है? पालो चढ़ाना। गिरौदपुरी धाम में श्वेत जैत खाम का निर्माण किया गया है। इस खूबसूरत जैत खाम की ऊंचाई 77 मीटर है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है सुंदर जैत खाम जो कि गिरौदपुरी में बनाया गया है। ठीक, आगे देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, कौन कौन से शिक्षाएं दी है। तो इसमें सप्त सिद्धांत जो है वो बहुत प्रमुख माने जाते हैं। ठीक, ये मेंस के सिलेबस में है, क्योंकि मेंस में जो फिलॉसफी वाला हिस्सा है वहां पर सीधे प्रश्न बन सकता है कि गुरु घासीदास जी के सप्त सिद्धांत को समझाइए। ठीक, तो गुरु घासीदास जी के 7 वचन है, सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिसमें पहला है सतनाम पर विश्वास करना। ठीक है, सतनाम यानी सत्य नाम, जो चिरकाल से चला आ रहा है और अनादि काल तक रहेगा, वही क्या है? सतनाम है। दूसरा है मूर्ति पूजा का निषेध करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। अगला है वर्ण भेद से दूर रहना। ठीक है, जाति प्रथा या इस प्रकार किसी को ऊंचा नीचा समझना यह गलत है, इसलिए तो उन्होंने नारा दिया मनखे मनखे एक समान। हिंसा का विरोध करना, किसी के प्रति मन वचन और कर्म से हिंसा न करना, यह इनका वाक्य है। व्यसन से मुक्ति, यानी जितने भी प्रकार के व्यसन हैं, चाहे वो शराब के रूप में हो, चाहे तंबाकू के रूप में हो, किसी भी प्रकार का व्यसन हो, इससे बचना। इसके अलावा पर स्त्री गमन की वर्जना, यानी किसी दूसरी स्त्री की तरफ नजर उठाकर न देखना, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, यह क्या है? स्त्री गमन की वर्जना है। दोपहर में खेत न जोतना। ठीक है, दोपहर में खेत जोतने से भी मना किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो समय है वो तेज धूप का समय होता है और गाय बैल है ना, इस प्रकार के जो कृषि में संलग्न किए जाने वाले पशु हैं उनको भी आराम देना चाहिए, उनके प्रति भी दया का भाव रखना चाहिए। ऐसा सिद्धांत है किसका? बाबा गुरु घासीदास का। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। आज का पहला प्रश्न है, राज्य ग्रीन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या संस्कृति मंत्री। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाल ही में जो राज्य ग्रीन काउंसिल बनाया गया है उसके अध्यक्ष कौन होंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, इको लर्निंग सेंटर कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन है कांकेर में, कोरबा में, कबीरधाम में या कोरिया में। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यह भी बताइए कि यह किस बांध क्षेत्र में बनाया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 6 कोरी 6 आगर तरिया और बूढ़ा नरवा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री गोविंद पटेल, श्री दीपक पटेल, श्रीमती अनुराधा पटेल या श्री वासुदेव वर्मा। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल छत्तीसगढ़ के सत्याग्रही कौन कौन है? ऑप्शन है ठाकुर हरिनारायण सिंह, श्री नंद कुमार पाठक, श्री मोजेस मूलचंद, श्री शरद कुमार रायजादा, श्री बालाराम जोशी। ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5 या उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 18 दिसंबर 1746 को, 18 दिसंबर 1756 को, 18 दिसंबर 1766 को या 18 दिसंबर 1856 को। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 11 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।